Hello bachcho. So let's read the question given here. So the question given here says the phenomenon called inbreeding depression results in कि जो phenomenon होता है जिसको कि हम inbreeding depression बोलते हैं वो किस में रिजल्ट करता है। तो पहले अगर हम देखें तो पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या होगा ना, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो पहले अगर हम देखें कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन एक्चुअली में होता क्या है, तो इनब्रीडिंग क्या होता है ना कि जब एक स्मॉल पॉपुलेशन में, कि जब एक छोटे पॉपुलेशन में हम बार बार एक ही स्पीशीज़ के अंदर, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक ही लीनिएज के अंदर क्या कर रहे हैं ना, बार बार ब्रीडिंग करवाएं, तब क्या होता है ना, जो ब्रीडिंग होता है दैट रिजल्ट्स इन डिप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर्स या फिर एक्सप्रेशन ऑफ द हार्मफुल कैरेक्टर्स, एक्सप्रेशन ऑफ हार्मफुल कैरेक्टर्स का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है ना, वो एनहांस हो जाता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की कमी मिलती है। तो पहले अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास ऑप्शन ए में गिवन है कि लॉस ऑफ फर्टिलिटी। तो ये एकदम सही ऑप्शन है, क्योंकि जब इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है तो उसमें क्या होता है ना, लास्ट में 3-4 जनरेशन के बाद क्या होता है ना, स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स का जन्म होता है। स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स क्या होता है ना, यहाँ पे फॉर्म होते हैं। फिर हम यहाँ पे देखें, हमको हमारे पास ऑप्शन बी में गिवन है रिड्यूस्ड विगर। तो ये भी हमारे पास सही ऑप्शन है, क्योंकि जब बार बार इनब्रीडिंग होता है तब जो डिप्रेशन होता है वो रिजल्ट करता है इन द लॉस ऑफ और इन द एक्सप्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड विगर। रिड्यूस्ड विगर इसके इनडायरेक्टली मतलब है क्या ना, यहाँ पे स्टेरिलिटी का रिडक्शन हो जाना, वर्क का रिडक्शन हो जाना, एक्सेट्रा। फिर यहाँ पे हमको ऑप्शन सी में गिवन एक्सप्रेशन ऑफ हार्मफुल जीन्स, तो ये भी सही ऑप्शन है, क्योंकि जब दो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सेम लिनिएज में, अगर उनके पास एक तरह का डिजीज़ होता है, और डिजीज़ अगर क्या होता है ना, मास्ड होता है, मतलब अगर वो रिसेसिव होता है, तो जब उनके बीच में क्या होगा ना, फिर से ब्रीडिंग होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा ना, उन हार्मफुल जीन्स का यहाँ पे एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का यहाँ पे तीनों ऑप्शंस ए बी सी करेक्ट है। तो यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। होप अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।